हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से एक नई वीडियो पर आपका स्वागत। दोस्तों, जैसा कि आज की वीडियो है भारतीय इतिहास, जो कि ऐतिहासिक स्रोत, जो कि हल आपके एमसीक्यू हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। दोस्तों, इसमें पहला प्रश्न है दोस्तों, बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोतों को कहा जाता है। बीते हुए युगों की जो है घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोतों को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है दोस्तों इनमें से? जो कि आपका ऐतिहासिक स्रोत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जो कि ऐतिहासिक स्रोत कहा जाता है। प्रश्न संख्या आपका 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब इन 4 कथनों में से कौन सा एक कथन है जो कि आपका सही है? साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रामाणिक होते हैं। साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं? अधिक प्रामाणिक होते हैं, जो कि आपका ए विकल्प सही है। प्रश्न संख्या आपका 3 है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? किस वेद में जो कि प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो किस जो कि वेद में दी गई है? किस वेद में दी गई है? जो कि ऋग्वेद में दी गई है। प्रश्न संख्या आपका 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है? जो कि श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है, तो इनमें से कौन सा वह है दोस्तों जो कि पुराण आपका नहीं माना जाता है। प्रश्न संख्या आपका 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यह दावा करता है जो उस ग्रंथ में है वह विश्व में है, और जो उस ग्रंथ में नहीं है वह विश्व में अलभ्य है? तो यह किस में आपका है दोस्तों? यह कौन सा ग्रंथ यह दावा करता है? तो इनमें से कौन सा यह ग्रंथ दावा करता है? जो कि महाभारत आपका सही है। प्रश्न संख्या आपका 6 है, त्रिपिटक ग्रंथ है। जो त्रिपिटक है वह ग्रंथ है किससे संबंधित है दोस्तों? यह आपका किससे संबंधित है? बौद्धों का है। किसका? बौद्धों का, जो कि त्रिपिटक ग्रंथ है। प्रश्न संख्या आपका 7 है, जातक किसका ग्रंथ है? जो जातक है वह किसका ग्रंथ है? तो इन चारों में से किसका ग्रंथ है दोस्तों? जो कि इनमें से आपका जो कि बौद्ध का है। किसका? बौद्ध का है। प्रश्न संख्या आपका 8 है, मिलिंद पढ़ो मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? अब बताना है जो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। तो यह किसके संवाद के रूप में, मध्य के रूप में है दोस्तों? जो कि इनमें से आपका कौन सा सही है? नागसेन के, जो कि सही है। प्रश्न संख्या आपका 9 है, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? तो इनमें से कौन सी की जा सकती है दोस्तों? इसमें से जो कि आपका कौन सा सही है? इसमें कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो कि आपका सही है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र आपका सही है। प्रश्न संख्या आपका 10 है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो इनमें से किस पर प्रकाश डाला गया है दोस्तों? जो कि आपका इनमें से राजनीतिक नीतियां पर प्रकाश डाला गया है। प्रश्न संख्या 11 है, कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या है? जो कल्हड़ की पुस्तक है उसका नाम क्या है? इनमें से कौन सा जो कि सही है? राजतरंगिणी, जो कि आपका सही है। प्रश्न संख्या 12 है, अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? जो अष्टाध्यायी है वह किसके द्वारा लिखी गई है? तो इनमें से कौन सा आपका सही है? जो पाणिनि द्वारा लिखी गई है। प्रश्न संख्या आपका 13 है, महाभाष्य के रचनाकार का नाम है। जो महाभाष्य है उसका उनके रचनाकार कौन है? इनमें से कौन है दोस्तों? जो कि आपका जो कि पतंजलि आपके सही है। प्रश्न संख्या आपका 14 है, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्नि मित्र नाटक का नायक था। तो इनमें से कौन सा नाटक का नायक था दोस्तों? इन चारों में से आपका कौन सा सही है? जो कि अग्निमित्र, जो कि आपका सही है। प्रश्न संख्या आपका 15 है, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई है? जो हर्षचरित है वह किसके द्वारा लिखी गई है? तो इनमें से किसके द्वारा लिखी गई है? बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। प्रश्न संख्या आपका 16 है, विक्रम मंकचरित के रचनाकार का नाम है। जो विक्रम कंचरित के रचनाकार का नाम है, इनमें से क्या नाम है दोस्तों? जो कि इनमें से जो कि बिल्हड़ नाम है। क्या नाम है? बिल्हड़।
प्रश्न संख्या आपका 17 है, चंदबरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है। जो चंदबरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है, इनमें से कौन सा नाम है दोस्तों, जो कि पृथ्वीराज रासो नाम इसमें है। प्रश्न संख्या 18, निम्न में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था। भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था, तो इनमें से कौन सा आपका सही है, हेरोडोटस नहीं था। प्रश्न संख्या आपका 19 है, निम्नलिखित में से किस विदेश यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। किस विदेश यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था, तो इनमें से कौन किया था दोस्तों, जो कि मेगास्थनीज ने किया था। प्रश्न संख्या 20 है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है। जो मेगास्थनीज पुस्तक का नाम इनमें से कौन सा है, तो कौन सा है, इंडिका नाम है। क्या नाम है, इंडिका आपका, जो कि डी विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 21 है, जियोग्राफिया की रचना किसने की। जियोग्राफिया की रचना इनमें से किसने की, तो किसने की दोस्तों, जो कि स्ट्रैबो ने की। किसने, स्ट्रैबो ने की। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 22 है, प्लिनी की पुस्तक का नाम है। जो प्लिनी की पुस्तक का नाम इनमें से आपका कौन सा है, जो कि इनमें से आपका कौन सा सही है, जो कि नेचरलिस हिस्टोरिया जो कि आपका सही है। प्रश्न संख्या आपका 23 है, पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी की रचना किसने की। जो पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी की रचना किसने की, इनमें से किसने की है, जो कि अज्ञातनामा यूनानी लेखक ने। अज्ञातनामा जो कि यूनानी लेखक ने की है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 24 है, फायान कहाँ का निवासी था। जो फायान था वह कहाँ का निवासी था, इनमें से कहाँ का निवासी था दोस्तों, जो कि आपका इनमें कौन सा सही है, जो कि चीन का निवासी था फायान। प्रश्न संख्या आपका 25 है, फायान किसके शासनकाल में भारत आया था। जो फायान था वह किसके शासनकाल में भारत आया था। किसके शासनकाल में आया था दोस्तों, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। प्रश्न संख्या 26 है, हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था, तो इनमें से कौन आया था दोस्तों, जो कि वेनसांग जो कि आया था। कौन, वेनसांग आया था। प्रश्न संख्या आपका 27 है, 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहमा कहकर संबोधित किया। रुहमा कहकर संबोधित किया, तो किसको किया दोस्तों, जो कि आपका इससे पाल को कहा। प्रश्न संख्या 28 है, अलबरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था। जो अलबरूनी था किसके शासनकाल में इतिहासकार था, तो किसके शासनकाल में था दोस्तों, जो कि महमूद गजनबी के शासनकाल में था। प्रश्न संख्या आपका 29 है, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था। इब्न बतूता जो कि कहाँ से आया था, तो यह कहाँ से आया था, मोरक्को से आया था। कहाँ से, मोरक्को से इब्न बतूता आया था। प्रश्न संख्या आपका 30 है, दक्षिण अफ्रीका यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। तो किसके शासनकाल में भारत आया था, तो यह आपका कौन सा सही है दोस्तों, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। प्रश्न संख्या 31 है, फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक 1443 से 1444 ईस्वी किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की, तो यह कौन सा आपका सही है दोस्तों, इनमें जो कि इनमें से आपका देवराज द्वितीय जो कि आपका सही है। प्रश्न संख्या 32, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी, तो इनमें से कब हुई थी, 1861 में हुई थी। प्रश्न संख्या आपका 33 से, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। जो भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है दोस्तों, इसमें जो कि आपका कौन सा सही है, जो कि इनमें अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। प्रश्न संख्या आपका 34 है, निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था, इनमें से कौन आपका सही है, जो कि इनमें से दयाराम साहनी जी की जो कि सही है। प्रश्न संख्या 35 है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई है। जो हड़प्पा सभ्यता की खोज है वह किस वर्ष हुई, तो किस वर्ष हुई दोस्तों, इनमें से आपका कौन सा सही है, इनमें से
जो कि इनमें से आपका 1921 आपका सही है। प्रश्न संख्या 36 है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं, जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन कौन से इसमें हैं दोस्तों आपके। तो कौन है इसमें आपका, दयाराम साहनी एवं राखाल दास बनर्जी, जो कि आपका सही है। प्रश्न संख्या आपका 37 है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। जो हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, इनमें से कौन प्रभारी थे दोस्तों, जो कि सन जॉन मार्शल जो कि प्रभारी थे। प्रश्न संख्या 38 है, न्यूसिस्मेटिक्स क्या है, न्यूसिस्मेटिक्स क्या है, इनमें से कौन सा आपका जो कि सही है। जो कि सिक्कों व धातुओं का अध्ययन, न्यूसिस्मेटिक क्या है, जो कि आपके सिक्कों व धातुओं का अध्ययन है दोस्तों। प्रश्न संख्या आपका 39 है, एशिया माइनर स्थित बोगाज होई का महत्व इसलिए है कि, इनका महत्व किस लिए है बताइए, इनमें से कौन सा आपका सही है। जो कि आपका इनमें से वहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र व नासत्य का उल्लेख मिलता है। तो इनका जो कि उल्लेख मिलता है। प्रश्न संख्या 40 है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज था। जो अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज था, तो वह अंग्रेज कौन था दोस्तों, इनमें से कौन सा आपका सही है। तो कौन सा इसमें सही है दोस्तों, जो कि आपका इसमें आपका जेम्स प्रिसेप जो कि आपका सही है। कौन, जेम्स प्रिसेप आपका सही है। प्रश्न संख्या 41 है, आंशिक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है। तो किस भाषा और अभिलेख भाषा व लिपि में है। जो आशिक के अभिलेख, अधिकांश अभिलेख जो हैं किस भाषा व लिपि में हैं। तो किस भाषा और लिपि में है दोस्तों, जो कि आपका कौन सा, जो कि संस्कृत व ब्राह्मी लिपि में है। प्रश्न संख्या आपका 42 है, कहाँ से अशोक के द्विभाषीय ग्रीक व आरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो यह कहाँ, कौन सा आपका जो कि सही है। तो इनमें से कौन सा आपका सही है दोस्तों, जो कि इनमें से सर ए कूना कंधार जो कि आपका सही है। प्रश्न संख्या 43 है, अशोक के मनसेहरा पाकिस्तान एवं शहबाजगढ़ी जो कि पाकिस्तान से प्राप्त शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है। तो किस लिपि का प्रयोग किया गया है। तो इनमें से आपका कौन सा सही है, जो कि खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है। प्रश्न संख्या 44 है, प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। तो इनमें से कौन सा आपका जो कि सही है दोस्तों, इनमें से आपका खरोष्टी आपका क्या है, सही है। प्रश्न संख्या आपका 45 है, हेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख संदर्भित है। जो हेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख संदर्भित है, इनमें से कौन सा आपका सही है दोस्तों, जो कि केवल वासुदेव से, किससे, केवल वासुदेव से। प्रश्न संख्या आपका 46 है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। तो इनमें से कौन सा संबंधित है दोस्तों, हाथी गुम्फा जो कि आपका सही है। प्रश्न संख्या आपका 47 है, सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया। तो किस राजा द्वारा जारी किया गया दोस्तों, जो कि इनमें से शक क्षत्रप रुद्रदमन द्वारा जो कि किया गया। प्रश्न संख्या 48 है, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेखों में मिलता है। जो कि काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है। तो किसके अभिलेख में मिलता है दोस्तों, जो कि रुद्रदमन के अभिलेख में यह मिलता है। प्रश्न संख्या 49, निम्नलिखित में से किस अभिलेख के चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है। तो किसमें किया गया है दोस्तों, जो कि इनमें से आपका कौन सा सही है, जो कि महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख जो कि यह सही है। प्रश्न संख्या 50 है, समुद्रगुप्त की सैनिक
जो कि उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है, इस अभिलेख में उपलब्ध है दोस्तों इनमें से, जो कि आपका प्रयाग के जो कि सही है। प्रश्न संख्या 51, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था, किस शासक का दरबारी कवि था, इनमें से कौन सा आपका जो कि सही है दोस्तों, इसमें समुद्रगुप्त जो कि आपका सही है। प्रश्न संख्या आपका 52 है, मेहरौली जो कि दिल्ली में पड़ता है स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ, तो किस सदी में हुआ दोस्तों, इनमें से आपका कौन सा सही है, चतुर्थ सदी में ईस्वी में हुआ। तो दोस्तों ये रहे आपके 52 आपके भारतीय इतिहास से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना भूलें दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।